ये आप लोगों का स्वागत है। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर वरिष्ठ आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा के नेतृत्व में सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का फूलमालों से स्वागत किया गया है। राज्य स्थापना दिवस का 23 साल पूरे हो चुके, 24वां शुरू हो चुका है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष रावत, गढ़वाल सभा अध्यक्ष राकेश अमोली और आज की अध्यक्षा श्रीमती बसंती रावत, उषा नौटियाल, मंजू राणा, रोशनी नेगी, शारदा बहुगुणा, हीरा देवी, सरला त्रिपाठी, मंजू विष्ट, भारती रतोड़ी, माया डिमरी, बिमला देवी, यशोदा राणा, विनीता डोबरियाल, विजया रोतेला, यशोदा राणा, राम दुलारी कुकरेती, हेमा, बसंती, बबली, मालती, रमेश जोशी, नरेंद्र, इंदु, राजीव। पिघलनी चाहिए, हो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं। मैं कह रही हूँ, उस टाइम भी हमने यही कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो बहनों, जिस मात्र शक्ति ने मुजफ्फरनगर जैसे काम झेला है, खटीमा जैसे तेला, ये तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था अध्यक्ष जी, पर चोर लुटेरे बैठे रहे, उनको सब कुछ मिलता रहा। जब सब कुछ लूट गया, इस टाइम हम किस स्थिति में हैं, ये अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। वहाँ जलाइए, यहाँ पे आज देख लो लाइट भी जल, लाइट भी जल। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की सम्मानित सदस्य आदरणीय उर्मिला शर्मा जी मंच पर उपस्थित, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बसंती रावत जी, श्रीमती उमा गुप्ता जी, श्रीमती प्रभा जोशी जी, मेरे आदरणीय, मेरे अग्रज श्रीमान संतोष रावत जी, आंटी अभी उठ गई है मंच से, सेमवाल जी, मंच पर के सम्मुख बैठे मेरे वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। चूँकि आज भाषण का कोई समय नहीं है, आज तो जश्न का माहौल है। आज के दिन पर उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई थी और उत्तराखंड राज्य वाला हर आदमी पहाड़ी है और पहाड़ के लोगों के लिए मूल निवास भू कानून अत्यधिक आवश्यक है, वरना हमारी हालत आसाम के जैसी होगी, जैसे वहाँ मैतेई और दूसरे कुकी समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही है, ऐसा यहाँ उत्तराखंड में होने वाला है। इसलिए हम लोग कभी भी कॉल होती है किसी भी बारे में, अपने 10 रुपये खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम एकत्रित हो। अब ये कार्यक्रम हमें तहसील स्तर पर एग्रीगेशन करना पड़ेगा, प्रदर्शन में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो हम आज इन सब बातों को भूल करके, लेकिन अपना भविष्य हम जिस ढंग से अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं कि वो अच्छा बनेगा, लेकिन हमारा भविष्य अंधकार में है। उसका कारण है भू कानून और मूल निवास। जब यहाँ रोहिंग्या पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, हम वहाँ अपना मकान पहचान पाएंगे? दुर्भाग्य है कि वहाँ लैंटाना और काला वाला घास कितना हो गया, वह रास्ता साफ नहीं कर सकते। आज वहाँ रोहिंग्या चढ़ रहे, मुसलमानों की आबादी ऊपर बढ़ रही है, तो कुछ दिन के बाद में न हम पहाड़ी रहेंगे, न हम यहाँ भाग कर हम यहाँ आए हैं अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए। तो हमें एकत्रित होकर इस पे ध्यान था, किसी पार्टी का था, चाहे किसी दल का नहीं भी था, तो तमाम लोगों ने जो सफूर्त आंदोलन किया। राजनीति जब बनी, राज्य जब बना और सरकारें जब बनी, तो वो लोग पीछे चले गए
जो इस आंदोलन की आग में तपे, जिनके मन में आग थी कि हमारा राज्य होना चाहिए, और वो लोग काबिज हो गए जो राजनीति में अक्सर पूरे देश में हो रहा है, वो हमारे उत्तराखंड में भी घटित हुआ। और उसी का परिणाम है कि पार्टियां आई गई, हमने बदली, हमने कहा ये वाली रोटी नहीं खानी, ये वाली रोटी खाएंगे, ये ज़्यादा आनंद देगी। ठीक है, कुछ ने किया होगा, लेकिन जिस तरह की हमारी मनोकामना थी, इच्छा थी, जिन भावनाओं के लिए हमने आंदोलन किया, उस पर आज भी हम खरा नहीं उतर पाए। और हमारे राजनीतिक दल को भी हम कहते हैं, दोष देते हैं, चाहे वो मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विषय हो, या अन्य पार्टी, दो ही पार्टियों ने यहाँ राज किया, या तो कांग्रेस ने राज्य किया या भाजपा ने राज्य किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इसको मेरे से मत जोड़िएगा, संतोष रावत से मत जोड़िएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, और ये हमारे उत्तराखंड के स्थापना का कार्यक्रम है। इसमें सभी का कुछ नहीं हो रहा है, प्रदेश में भी कुछ नहीं हो रहा है, अलाना नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है। अक्सर हम लोग बातें करते हैं, शिकायतें होती हैं। मैं नाम तो भूल गया, आप लोगों से ध्यान होगा, के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रावत जी थे, जीएस रावत जी का नाम था उनका, शायद जीएस रावत जी, और क्या नाम था उनका, डीएस रावत। तो से उनको साथ नहीं मिला, और धीरे धीरे करके उनका आंदोलन उस प्रगति पर नहीं पहुंचा जहां वो पहुंचाना चाहते थे, और उन्होंने खिन्न होकर के आईएएस से रिजाइन कर दिया। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है उसका, मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, उन रावत जी का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपेक्षा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ कम से कम कल्पना करें कि हम बोते क्या हैं। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। हम बोते कुछ और हैं और चाहते हैं कि हमको फल अच्छा मिले। तो मैं सोचता हूं कि शायद आप लोग भी जानते हैं, बबूल कभी आम का पेड़ नहीं बन सकता, वो फल नहीं दे सकता। 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता दल ने रावत जी को लोकसभा का टिकट पौड़ी गढ़वाल से दिया, जिसका मैं निवासी हूं। मैं बच्चा था, लेकिन मुझे याद है एलएमएल वेस्पा पे वो खुद ही आते थे, और ये लगाइए अपने पंपलेट खुद लगाते थे, माइक से खुद बोलते थे। तो हमारे जो राजनीतिक चरित्र है, वो किसी दल का चरित्र क्यों ना हो, उसको बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। जब जब अवसर आता है हमको कि एक अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व को चुने, चाहे वो राज्य की सरकार की बात करें, राज्य के अपने नायकों की बात करें, तो हम तब उन चीजों में हो जाते हैं, कुछ और वाद हम पे हावी हो जाते हैं। चाहे धनवाद आ जाता है, जातिवाद आ जाता है, क्षेत्रवाद हो जाता है, वर्गवाद हो जाता है, पता नहीं कौन कौन सी वाद में हम घुस जाते हैं, और उस दिन हम उसको छांटते हैं, उसको चुनते हैं जो हम, जिसके बारे में हम जानते भी हैं कि आने वाले समय में ये कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा वोट उसी को जाता है। फिर हम अपेक्षा करते हैं, अरे साहब कुछ हो नहीं रहा है, तो कैसे हो। मैंने इसीलिए पहले कह रहा था कि इसकी तुलना कहीं आप मस्जिद रावत जी को भी चुनाव लड़े थे, रावत जी चुनाव, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं मोटी सी, और मैंने बहन जी को कहा था कि ठीक है 9 तारीख हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, और उत्तराखंड का जो गढ़वाल सभा कह लें, भगवती समाज कह लें, जो भी कुछ इसका नाम ले लें, क्योंकि इस हमारे बहुत लंबे समय से कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे हैं, सोए सुप्त प्राय जैसे होते हैं। तो मैंने अनिल कांडपाल जी से कहा,